क्या कभी सोचा है कि बस एक क्लिक करते ही कोई ईमेल दुनिया के दूसरे कोने में कैसे पहुंच जाता है, या फिर एक वीडियो फोन पर बिना अटके कैसे चल जाता है। आज हम इसी छिपे हुए जादू के पीछे की तकनीक को समझेंगे, वो भाषा जिसे कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए डिजिटल कम्युनिकेशन की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। सेंड बटन दबाना लगता तो बड़ा मामूली सा काम है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की शुरुआत करता है। आइए देखते हैं कि पर्दे के पीछे होता क्या है। तो जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बात करते हैं, तो इसका असली मतलब है क्या? देखिए, किसी भी बातचीत की तरह इसके भी कुछ बुनियादी नियम और हिस्से होते हैं। चलिए शुरुआत एकदम बेसिक चीजों से करते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो डेटा कम्युनिकेशन का मतलब है दो डिवाइसों के बीच जानकारी का लेन देन। और ये लेन देन एक फिजिकल रास्ते से होता है, चाहे वो कोई तांबे का तार हो, फाइबर ऑप्टिक केबल हो, या फिर हवा के जरिए वायरलेस सिग्नल। लेकिन सिर्फ जानकारी भेज देना ही काफी नहीं होता, उसे असरदार तरीके से भेजना जरूरी है। और एक सफल डेटा कम्युनिकेशन के लिए 4 सुनहरे नियम होते हैं। इसे एक बहुत अच्छी कुरियर सर्विस की तरह सोचिए। पैकेट सही पते पर पहुंचना चाहिए, यानी डिलीवरी, बिना किसी नुकसान के, यानी सटीकता, और ठीक समय पर, यानी समयबद्धता। और जिटर, इसका मतलब है कि पैकेट एक के बाद एक जैसी स्पीड से पहुंचे, उनमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, खासकर जब कोई वीडियो स्ट्रीम हो रहा हो। अरे बफरिंग तो किसी को पसंद नहीं है ना? और ज्यादातर मामलों में जिटर ही इसका असली गुनहगार होता है। जैसे हर कहानी में कुछ किरदार होते हैं, वैसे ही डेटा कम्युनिकेशन की कहानी में भी हैं। इस पूरे प्रोसेस में 5 मुख्य खिलाड़ी हैं और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। तो देखिए, ये सब शुरू होता है एक सेंडर से, यानी भेजने वाले से, जिसके पास भेजने के लिए एक मैसेज होता है। वो मैसेज एक ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब एक रास्ते से सफर करता है और एक रिसीवर यानी पाने वाले तक पहुंचता है। और इस पूरी प्रक्रिया को प्रोटोकॉल नाम के नियमों का एक सेट चलाता है। तो हमारे पास एक सेंडर है, एक रिसीवर है और एक मैसेज है जो एक मीडियम से गुजर रहा है। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को आप कम्युनिकेशन की एक कॉमन लैंग्वेज की तरह समझिए। अगर सेंडर और रिसीवर एक ही प्रोटोकॉल नहीं बोलते हैं, जैसे इंटरनेट के लिए टीसीपी/आईपी, तो वो एक दूसरे की बात समझ ही नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंसान सिर्फ फ्रेंच बोलता हो और दूसरा सिर्फ जापानी। दोनों जुड़े तो हैं, पर असल में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये मैसेज आखिर होता क्या है? कंप्यूटर किसी टेक्स्ट, इमेज या आवाज को समझते कैसे हैं? चलिए अब मशीनों की अपनी भाषा को समझते हैं। टाइप किया गया हर एक अक्षर, एक तस्वीर बनाने वाला हर एक पिक्सल और एक गाना बनाने वाली हर एक साउंड वेव, ये सब कुछ मशीन के लिए 0 और 1 के एक यूनिक कॉम्बिनेशन में बदल जाता है। यही वो बाइनरी भाषा है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। अच्छा, अब जब हम ये जानते हैं कि डेटा क्या है और इसे कौन भेजता है, तो अब यह समझने का समय है कि ये डेटा बहता कैसे है। इसे 2 जगहों के बीच ट्रैफिक की आवाजाही के अलग-अलग तरीकों के रूप में सोच सकते हैं। डेटा फ्लो के आप कह सकते हैं 3 मुख्य तरीके होते हैं: सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सिंप्लेक्स मोड में जानकारी का बहाव सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में होता है। एक डिवाइस हमेशा भेजता है और दूसरा हमेशा उसे पाता है, बस। सिंप्लेक्स बिल्कुल एक वन वे सड़क की तरह है। जानकारी सिर्फ एक दिशा में बह सकती है। जैसे कीबोर्ड, वो हमेशा कंप्यूटर को डेटा भेजता है और मॉनिटर हमेशा उससे डेटा पाता है। ये दोनों अपनी भूमिकाएं कभी नहीं बदल सकते। अब आता है हाफ ड्यूप्लेक्स। इसमें दोनों डिवाइस भेज भी सकते हैं और पा भी सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, एक समय में सिर्फ एक। हाफ डुप्लेक्स एक संकरे पुल की तरह है जहां गाड़ियों को बारी बारी से गुजरना पड़ता है। ट्रैफिक दोनों तरफ जा सकता है, पर एक ही समय में नहीं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है वॉकी टॉकी। एक अपनी बात कहता है, फिर कहता है ओवर, ताकि दूसरे को पता चले कि अब बोलने की बारी उनकी है। और आखिर में आता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड। यहां दोनों डिवाइस एक ही समय में बिना किसी रुकावट के डेटा भेज भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। और फुल डुप्लेक्स है एक हाईवे जहां ट्रैफिक एक ही समय में दोनों दिशाओं में आजादी से बहता है। ये हम सब हर दिन इस्तेमाल करते हैं। फोन पर बात करते वक्त दोनों लोग एक ही समय में बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना? यही है फुल डुप्लेक्स।
तो ये है पूरी कहानी, वो ज़रूरी हिस्से, वो सफलता के नियम और ट्रैफिक के वो निर्देश जो हमारी इस कनेक्टेड दुनिया को असल में चलाते हैं। सेंडर से लेकर रिसीवर तक एक प्रोटोकॉल के तहत जानकारी हमेशा इन 3 में से किसी एक तरीके से ही सफ़र करती है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये जो जानकारी इस वक्त सर्वर से स्क्रीन तक पहुंच रही है, जो कुछ भी हमने अभी सीखा है, उसके आधार पर बताइए कि ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स में से कौन सा कम्युनिकेशन है। सोचिएगा ज़रूर।